हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलो फिर से करते हैं। हाँ, फिर से करते हैं। सुना नहीं तुमने? फिर से करते हैं। अब पूछोगे क्या करते हैं, तो स्माइल करते हैं। दिन भर कितना थक गए हो गए यार तुम लोग, काम कर करके मैं भी थक जाती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। फिर से करते हैं स्माइल। बिल्कुल ऐसे ही, जस्ट लाइक दिस। आई लव योर स्माइल रियली। जब तुम स्माइल करते हो ना, मेरा दिल धड़कने लगता है रियली। तो स्माइल करते रहा करो। हाँ, ये विंग वांगजी को नहीं बोल रहा है, ये आपका ऑथर आपको बोल रहा है। आप मेरे व्यूअर हो। आपका स्माइल जब मैं महसूस करती हूँ आप स्माइल कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए स्माइल करो। यस राइट, दिस टाइप ऑफ स्माइल। चलो स्माइल कर लिया, अब हम और स्माइल करेंगे हमारे वांगजी और विंग के साथ में। आज के पार्ट में हम देखेंगे हमारे वांगजी और विंग के रोमांटिक सेशन। देखते हैं चलो क्या होता है। आप सोच रहे हो हंस क्यों रहे हो? ये तो पक्का है कि मैं कुछ गड़बड़ करने वाली हूँ। लेकिन अब गड़बड़ क्या है वो तो आगे पता चलेगा। देखिए अब आप लोग एक्साइटेड हो गए होंगे कि क्या गड़बड़ होने वाली है, तो अब मैं आपको बता ही देती हूँ। चलो, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी नहाने गया था, विंग उसका वेट कर रहा था। वो गेट भी बार बार खोल खोल के देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ने तो डोर को लॉक कर लिया था। विंग फिर क्या कर सकता था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने कपड़े तो चेंज कर लिए थे और वो अपने बेड पर जाकर के बैठ गया था। अपने मतलब वांगजी के बेड पर जाकर बैठ गया था और बस वो उसका वेट कर रहा था। काफ़ी टाइम हो गया है और वांगजी नहीं आया, तो विंग गेट के पास गया। उसने कहा, हेलो, नॉक नॉक, अंदर कोई है? वांगजी ने कहा विंग ने कहा, कितना नहाओगे, जल्दी बाहर आओ। वांगजी ने कहा, मैंने अभी नहीं नहाया। विंग बहुत सरप्राइज फील कर रहा था। वांगजी इतनी देर तक नहाता है? उसने कहा, तुम इतना नहाते हो? वांगजी ने कहा, तभी तो मैं इतना सुंदर दिखता हूँ। विंग बॉस लाइक, ये क्या था? विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, मैं रगड़ रगड़ के नहाता हूँ, इसलिए मैं इतना सुंदर दिखता हूँ। तुमने नहीं देखा मुझे कभी ऐसे? विंग ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ, दरवाज़ा खोलो, मुझे देखना है तुम क्या कर रहे हो। वांगजी ने कहा, मैं नहीं खोलूँगा। वांगजी की थोड़ी धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। विंग को थोड़े पानी पानी की आवाज़ भी आ रही थी, पानी गिरने की। विंग ने कहा, अर्गा प्लीज़, आप अपने पुअर विंग पर इतना जुल्म करोगे? प्लीज़ 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 प्लीज़, दरवाज़ा खोल दो ना। वांगजी ने कहा, नहीं नहीं मतलब नहीं। विंग ने कहा, अर्गा प्लीज़ ना, क्या आप अपने विंग को ऐसे तर पाओगे प्लीज़? वो ना बहुत क्यूट बनने का एक्ट कर रहा था। अब बेचारा वांगजी क्या करता, वो भी पिघल ही जाना है। थोड़ी देर बाद पानी बंद होने की आवाज़ आई। विंग को लगा वांगजी ने नहा लिया। उसने पाउट करते हुए कहा, आपने दरवाज़ा नहीं खोला ना? वांगजी ने कहा, मैं खोल रहा हूँ, मैं बस पानी वेस्ट होने से बचा रहा था। विंग सोच रहा था वांगजी निकेट होगा अंदर तक, ओ गॉड, उसे निकेट देख पाऊँगा। विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी गेट खुला। विंग तुरंत अंदर गया, जैसे कि वांगजी अभी गेट बंद करने वाला होगा। विंग ने तुरंत ही गेट को बंद कर दिया, फिर पीछे मुड़ के देखा। उसने देखा वांगजी ऑलरेडी कपड़े पहन चुका है। विंग ने कहा, हाँ, आप कहीं जा रहे हो? आपने सूट क्यों पहना है? वांगजी ने कहा, मैं कुछ करने के मूड में हूँ। विंग ने कहा, क्या करने के मूड में हो? वांगजी विंग के पास आया। विंग तो एक्चुअल में यही चाहता है। वांगजी विंग के और पास आया, और पास। विंग और वांगजी इतने करीब थे कि उनके बीच में से हवा भी न निकल सके। वांगजी ने देन विंग को अपने गोद में उठा लिया। विंग जो कि चुपचाप, उसने अपने हाथों को वांगजी के नेक में डाल दिया था। देन वांगजी उसे बाहर लेकर आया अपने रूम में। लाने के बाद में वांगजी ने जेंटली विंग को बेड पर लिटाया। वांगजी ने कहा, तो तुम मुझे निकेट देखना चाहते हो? विंग ने तुरंत कहा, हाँ, बहुत डेस्परेटली मैं आपको निकेट देखना चाहता हूँ, अपने सूट उतारो ना। वांगजी ने कहा, ठीक है। उसने अपने कोट को उतार दिया, लेकिन अपनी शर्ट को नहीं उतारा, जो कि टकन थी। ऐसा लग रहा था कि वांगजी कहीं जाने वाला है। विंग ने कहा, इसी पे उतारो ना। वांगजी ने कहा, मैं हमारी फर्स्ट नाइट को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहता हूँ, अगर तुम कहो तो। विंग ने कहा, हाँ, लेकिन सूट पहन के। वांगजी ने कहा, सूट पहन कर हमारी फर्स्ट नाइट ऐसी होगी कि तुम्हें लाइफ टाइम तक याद रहेगी, तुम भूल नहीं पाओगे। विंग ने कहा, आप ऐसा क्या करोगे? विंग ऐसे साउंड कर रहा था कि वो वांगजी को बहुत ज़्यादा चाहता है, सच में वो चाहता है। विंग ने कहा, आप क्या करना चाहते हो?
अर्का। वांगची ने विंग की जॉलाइन पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा, अगर तुम करने दोगे तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। विंग ने कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ। वांगची ने विंग को बेड पर पुश कर दिया और उसके हाथों को उसके सिर पर टक इन कर दिया और कहा, तो फिर मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ ना। वांगची के इस बात पर विंग ने कहा, आप कर सकते हो, जो भी करना चाहो। वांगची ने विंग के पास से थोड़ा हट गया। विंग थोड़ा कंफ्यूज था। उसने कहा, अर्का। वांगची ने कहा, शांत। तुमने कहा ना, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दोगे, तो बस मुझे महसूस करना, कुछ कहना मत। विंग ने नोट किया। वांगची कबर्ड के पास गया, वहाँ से हैंडकफ्स लेके आया विंग के पास। विंग ने कहा, ये। वांगची ने कहा, अपनी फर्स्ट नाइट को स्पेशल बनाना चाहता हूँ, बहुत स्पेशल। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। विंग तो वैसे बहुत एक्साइटेड था कि वांगची उसके साथ उसे हैंडकफ से बांधकर उसके साथ रोमांस करेगा। वाओ, हाउ रोमांटिक इज दिस। वांगची ने विंग के हाथों को अच्छे से उसके सिर पर बांध दिया था, वहीं बेड से। उसने कहा, अब बस तुम महसूस करते जाओ, फील करना मेरे टच को। विंग ने नोट किया। देन वांगची ने धीरे धीरे विंग के जो कपड़े थे उनको उतारना स्टार्ट किया। पहले उसने उसके जो हैंड थे ना उसको बांधा नहीं था, पहले उसके कपड़े उतारे थे। अपर बॉडी के जितने कपड़े थे उसको उतार दिया था। उसका अपर बॉडी पूरी तरीके से निकट था वांगची के सामने। देन वांगची ने उसके हाथों को बांधा था उसके सर के ऊपर बेड से। अब वांगची विंग को एकटक घूरे जा रहा था, देख रहा था। विंग को देख रहा था कि वांगची कितना ज़्यादा अराउज्ड फील कर रहा है अभी। विंग ने कहा, अर्का अर्का अर्का। वांगची ने कहा, बोलो। विंग ने कहा, आप कुछ करते क्यों नहीं। वांगची हंस पड़ा। उसने कहा, तुम ही हो, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। विंग ने कहा, वो सब ठीक है, आप कुछ करोगे भी, नहीं तो मेरे हाथ खोलो, मैं कुछ करता हूँ। वांगची ने कहा, नहीं मैं करता हूँ ना। वांगची विंग के पास आया। वो वांगची के चेस्ट पर अपने हाथों को फिराने लगा। विंग ने कहा, मुझे गुदगुदी हो रही है, आप क्या कर रहे हो। वांगची ने कहा, तुम मेरे टच को फील करो। ऐसा बोलते हुए वांगची विंग के पास आया। वांगची ने विंग के चिक्स पर किस किया, देन उसके फोरहेड पर किस किया, देन उसके दूसरे गाल पर चिक पर किस किया, उसकी नोज़ पर किस किया, देन उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग देख सकता था कि वांगची उसे बहुत जेंटली किस कर रहा है, जैसे कि विंग एक कांच की गुड़िया हो, जैसे थोड़ा भी मरोड़ा गया तो वो टूट जाए। ऐसे वांगची उससे प्यार कर रहा था। उस किस में वांग ना पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। वांगची उन्हें उसे बहुत डीपली किस किया, लेकिन बहुत जेंटली, बहुत प्यार से। देन वांगची ने विंग के लिप्स को छोड़ा और उसके जॉलाइन पे आया। वांगची वहाँ किसेस करने लगा। देन विंग के नेक पर किस करने लगा। देन उसके शोल्डर्स पर किस करने लगा और सक करने लगा। अपनी लिटिल हिक्कीज बनाने लगा। विंग बहुत कंट्रोल कर रहा था अपने आप को मौन करने से, लेकिन अब वो नहीं कर पाया। वो मौन कर उठा। विंग की मौन की आवाज़ सुनकर वांगची और भी अराउज्ड फील कर रहा था। उसने विंग से कहा, यस, ऐसे ही मौन करते रहो। विंग लिटरली बहुत बुरी तरह से मौन करने लगा था, क्योंकि वांगची उसे एक तरह से टॉर्चर कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था, लेकिन वो उसकी लोअर पार्ट तक जा ही नहीं रहा था। वांगची ने विंग के निपल्स को पिंच किया, देन उन्हें सक किया, उन्हें किस किया। हल्के से निपल के पास में उसने बाइट भी किया, जिससे विंग और बुरी तरह से मौन करने लगा, शिवर करने लगा। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। विंग के वांगची के हर एक टच पर वो रिएक्ट कर रहा था, मौन कर रहा था। वो प्लीड कर रहा था वांगची से कि उसे कुछ चाहिए, कुछ जो वांगची ही दे सकता है, सिर्फ वांगची। वांगची ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। विंग ने कहा कि उसे वांगची चाहिए, पूरी तरह से वांगची अपने पास चाहिए, अपने साथ चाहिए, अपने अंदर चाहिए। वांगची ने देन विंग के ट्राउजर्स, उसके अंडर गारमेंट्स सबको निकाल दिया। विंग पूरी तरीके से निकट था, लेकिन वांगची ने अभी भी अपने कपड़े पूरे तरीके से पहन रखे थे। वांगची ने विंग की थाइस को किस किया, बाइट किया, सक किया। विंग बहुत बुरी तरह से मौन कर रहा था, बहुत बुरी तरह से। वो डेस्परेटली
वांगची को टच करना चाहता था। वो अपने हैंडकफ से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, का इसे 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 खोल दो, का इसे खोल दो। मैं आपको टच करना चाहता हूँ, मैं आपको आपको छूना चाहता हूँ, का इसे खोल दो। पर वांगची नहीं खोल रहा था। वांगची उसे उसे बस किस किए जा रहा था। उसकी थाइस पर किस करने के बाद में वांगजी उसकी कमर पर आया। वहाँ अपने हाथ फिराते हुए बोला, तुम बहुत पतले हो। देन वांगजी ने वहाँ किस किया और उसकी जो बेली बटन है उस पर जाकर उसको लिक किया। विंग बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी हालत में था। विंग लिटरली काँप रहा था और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत हिल रहा था। वांगजी ने उसे पकड़ा और कहा, हिलो मत। ऐसा कहते हुए उसने दोबारा से विंग की बेली बटन को लिक किया। उसके अंदर अपने टंग को इंसर्ट किया और विंग बहुत बुरी तरह से चिल्लाया। उसने कहा, अरे का मुझे प्लीज़ प्लीज़ निकालो, इन सबको निकालो। वो अपने हाथों को छुड़ाना चाहता था। देन वांगजी उससे दूर हो गया। विंग उसे देख रहा था। उसे उसे एकटक देख रहा था कि वांगजी क्या कर रहा है। देन वांगजी विंग के पास आया, उसके हाथों को खोल दिया और कहा, ये बेटर है, सबसे बेटर। अब तुम्हें अच्छी पनिशमेंट मिली है। विंग ने कहा, क्या मतलब? विंग इतनी बुरी हालत में था कि उसे कुछ समझ तक नहीं आ रहा था। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना कोट लिया और अपना फ़ोन लिया, साथ ही उसने गेट को खोला और बाहर जाते जाते उसने गेट को बंद भी कर दिया। और उसने बाहर से ही कहा, जब बाहर आओ तो कपड़े पहन कर आना। और वो निकल गया। विंग को कुछ टाइम लगा ये समझने की ये अभी अचानक से क्या हुआ, वांगजी चला क्यों गया। देन उसे याद आया कि वांगजी ने कहा कि तुम्हें पनिशमेंट, मतलब वांगजी ने उसे इस तरह से पनिश किया है। इतना अराउज्ड छोड़कर उसको गया है ना ये इंसान। विंग को ना बहुत बुरी तरह से गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसे इतना अराउज्ड फील हो रहा था। वो अपने आप को टच नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वांगजी उसे टच करे, लेकिन अब वो क्या कर सकता है। उसने खुद को टच किया और वो टच करते हुए वांगजी के नाम से मौन कर रहा था और वो उसको गालियाँ दिया जा रहा था कि ये स्टिंकी रास्कल, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी हालत में छोड़ के जाने की। मैं मैं इसे ना छोड़ूंगा नहीं अब। हाँ, मेरी मेरी बारी भी आएगी। मैं इस इंसान को सबक सिखा के रहूँगा। विकी ने खुद को ही खुद के हाथों से रिलीज़ किया और वहीं बेड पर वो लेट गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसे अभी भी याद आ रहा था कि वांगजू उसे कैसे टच कर रहा था, कैसे कैसे किस कर रहा था। विंग खुद से ही बोल रहा था, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मैं दोबारा से कुछ फील करने लगूंगा, फिर मुझे दोबारा खुद को टच करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सोचना है। विंग ने अपने आसपास देखा, वहीं पानी का जग रखा हुआ था। उसने पानी पिया। उसने एक बार में पूरा पानी पी लिया, जग से ही, वो भी उसने ग्लास में भी नहीं लिया। विंग लगभग 1 घंटे तक वहीं लेटा रहा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सके, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वांगजी इतनी बुरी तरह से उसकी नींद उड़ाकर जो गया है अभी अभी। विंग 1 घंटे बाद ही थोड़ा रिलैक्स हुआ। देन वो अपने बेड से उठा। उसने बेड की कंडीशन देखी। उसने बेडशीट को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है, क्योंकि उसने खुद को अब तक 4 बार टच कर लिया है, क्योंकि वो खुद को अराउज़ फील करने से रोक ही नहीं पा रहा था। उसे याद आ रहा है बार बार कैसे वांगजी उसे टच कर रहा था, किस कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, सब कुछ उसे याद आ रहा था। वी ने खुद के माइंड को फ्रेश करने के लिए सोचा कि वो बाहर एक बार राउंड लगा के आता है, गार्डन में जाके घूम लेता है। वो बाथरूम में गया बात लेने के लिए। हालांकि उसके शरीर में इतनी जान थी नहीं, फिर भी अब उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। उसने अच्छे से बात लिया एंड बाथरूम में भी उसने खुद को एक बार टच किया, क्योंकि वो खुद को वो सब सोचने से रोक ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार अराउज्ड फील कर रहा था। एंड वो अब तो बहुत वीक भी फील कर रहा था। उसके मन में था कि वो अब सो जाए। उसके अंदर अब जान नहीं बची है कि वो बाहर जाकर गार्डन में घूमे। उसने अपनी बेडशीट को बदला और देन वो लेट गया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो बहुत थक गया था। उसकी बॉडी बहुत थक गई थी। उसे अब पानी पीना था, लेकिन उसने तो सारी जगह पानी पी ही लिया था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। अब तो उसने कपड़े पहन लिए थे, तो वो बाहर निकला जग लेकर के पानी लेने के लिए। वो किचन की तरफ गया एंड जाते जाते उसने कुछ सुना। ओ गॉड, ये तो सिचेन और
वेंची की इंटीमेसी की आवाज़ें हैं। विंग के दिमाग में खुराफाती चलने लगी। उसने जग को वहीं रखा और वो जाने लगा सीजन के कमरे की तरफ। तभी किसी ने उसका हाथ को पकड़ा और कहा, कहाँ जा रहे हो? विंग ने उधर देखा तो वो कोई और नहीं वांगजी था, जो कि वहीं खड़ा था। विंग ने कहा, हे, तुम चले गए थे ना, यहाँ क्यों आए हो? मेरा हाथ छोड़ो। अब तुम मुझे हाथ लगाने की हिम्मत ही मत करना। तुमने मुझे कितने बुरे हाल में छोड़ा। वांगजी विंग के पास आया, उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, तुम मुझे निकट नहीं देखना चाहते। विंग अगेन उस पर उसे ना बहुत गुस्सा आ रही थी। वो अब दोबारा से वो सब कुछ फील नहीं करना चाहता। उसने धक्का दिया वांगजी को और कहा, दूर रहो मुझसे, तुम बहुत बुरे हो। वांगजी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा, उसे किचन में ही खींच कर ले गया। उसे वहीं टेबल पर बिठाते हुए कहा, तो तुम अब मुझे देखना नहीं चाहते? सच में विंग? वांगजी ऐसे इतने इनोसेंटली बात कर रहा था ना। विंग विंग बता नहीं सकता उसे उसे कैसा फील हो रहा था। वो वांगजी से कैसे नाराज़ हो, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था। वांगजी इतने प्यार से बातें कैसे कर सकता है? विंग ने कहा, ओह माय गॉड, तुम तुम मेरे दिल में की जान लेके रहोगे? तुम कैसे बातें कर रहे हो आज? वांगजी ने कहा, जैसे तुम चाहते थे मैं वैसे तो कर रहा हूँ। विंग विंग को समझ आ रहा था कि वांगजी जानबूझकर ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है, इस टोन में बात कर रहा है ताकि विंग अगेन अराउज्ड फील करे। विंग ने खुद के दिमाग को काबू किया और कहा, मुझे पानी पीना है, हटो यहाँ से। वांगजी ने कहा, मैं पिलाता हूँ ना। वांगजी एक गिलास में पानी लेकर आया। उसने विंग की तरफ किया। विंग उसे पकड़ता इससे पहले ही वांगजी ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वांगजी को विंग ने घूर कर देखा। विंग ने उस गिलास को लिक किया, देन उसमें से एक सिप पिया और कहा, शायद अब ये ज़्यादा टेस्टी हो। विंग ना गल्प करता है। वो सोच रहा था कि ये सच में वांगजी है। ये उससे कितने अजीब तरीके से बदला ले रहा है। विंग को समझ आ गया था कि वांगजी उससे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। विंग ने सब कुछ किया था ना उसके साथ, उसी का बदला ले रहा है वो। लेकिन वांगजी का बदला लेने का तरीका बहुत ज़्यादा ही भयानक है। विंग ने गल्प करते हुए कहा, अर्का, ऐसा मत करो, मैं पुअर सी जान हूँ, आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? वांगजी ने कहा, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ विंग, तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। पानी पियो। उसने विंग को अपने हाथों से पानी पिलाया। देन वो एक गिलास पानी और लेके आया। उसने कहा, पियोगे? विंग ने मना कर दिया। तो वांगजी ने उस पानी को अपने गले पे डाल लिया और विंग बस वांगजी को देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। देन वांगजी ने अपने शर्ट का एक बटन खोल दिया। विंग उसकी चेस्ट को थोड़ा विजिबल होते हुए देख पा रहा था। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया वांगजी को टच करने के लिए, लेकिन वांगजी 2 कदम पीछे चला गया। विंग ने वांगजी को अगेन घूर कर देखा। उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया। उसे महसूस हो रहा था कि वांगजी उसके पीछे पीछे आ रहा है। विंग के मन में था कि वो रूम के अंदर जाते ही गेट को बंद कर देगा, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वांगजी उससे पहले ही अंदर आ गया था। वांगजी ने दरवाजे को बंद किया और विंग से कहा, तो तुम मुझे नेकेड नहीं देखना चाहते? विंग ने कहा, मुझे नहीं देखना कुछ भी। वांगजी ने अपनी शर्ट का एक और बटन खोला। विंग आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था कि ये वांगजी कर क्या रहा है। विंग ने कहा, गा। वांगजी ने कहा, तुम मुझे नेकेड नहीं देखना चाहते विंग? उसने अपनी शर्ट का एक और बटन खोला। विंग गल्प करने लगा। उसने कहा, गा। वांगजी ने अब अपने सारे बटन खोल दिए थे। उसकी शर्ट अब अलग हो चुकी थी, उसकी बॉडी से नीचे गिर चुकी थी और विंग देख पा रहा था वांगजी के वो एब्स, वो हैप्पी बॉडी, कितनी कितनी मस्कुलर बॉडी उसकी। विंग आगे बढ़ा। उसने वांगजी के शोल्डर्स को पकड़ा और कहा, ओ गॉड, यू आर सो हॉट एंड सेक्सी। वांगजी ने विंग के हाथों को हटाया और वो आगे बढ़ गया। बेड पर लेट करके उसने अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रखा और कहा, गुड नाइट। विंग ने कहा, हाँ, आप क्या कर रहे हो ये? वांगजी ने कहा, मैं सो रहा हूँ विंग। वांगजी के पास आकर के विंग लेट गया। अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। विंग पाउट करके वांगजी को देख रहा था। वांगजी थोड़ी देर के लिए वैसा ही रहा। देन वो खड़ा हुआ। विंग उसे देख रहा था। कन्फ्यूज़न में वांगजी ने अपने पैंट्स को भी निकाल दिया। देन वो अपने अंडर गारमेंट्स में ही वहीं बेड पर लेट गया।
विंग उसे देख रहा था, वो उसे टच करना चाहता था। वांग जी ने कहा, टच करना मत मुझे। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, मत करना तो मत करना। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? विंग ने कहा, पर मैं। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विंग ने कहा, मैं करता हूँ। तो वांग जी ने कहा, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी? विंग ने कहा, मैं मानूंगा, लेकिन ये। वांग जी ने फिर कहा, मुझसे प्यार करते हो तो मुझे टच मत करना, ठीक है? हाँ, तुम मुझे दूर से देख सकते हो। वांग जी ने अगेन अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सो गया। पिंग उसे देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। वो ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने ट्राई किया कि वांग जी को बस थोड़ा सा टच करेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देन उसे याद आया, उसने ऐसा किया तो शायद वांग जी उससे फिर से नाराज़ हो जाए। अभी इतना नाराज़ है, वो उसे कैसी कैसी सज़ा दे रहा है, फिर पता नहीं कैसी सज़ा देगा। अब तो विंग को डर लगने लगा है वांग जी की पनिशमेंट से। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? आई नो, मैं बताया था कि मैं कुछ तो गड़बड़ करने वाली हूँ, तो कर दिया है। अब आप लोग बोल रहे थे ना कि वांगची ऐसे कैसे विंग को माफ़ कर सकता है। एक्चुअली बात यह है कि वांगची विंग से प्यार बहुत करता है। वो चाहे यांग यांग हो या विंग हो, वो उसकी सोल से प्यार करता है, ना कि उसकी बॉडी से। एंड अब वांगची अपने स्टाइल में विंग को पनिश करेगा। वो उससे दूर नहीं रह सकता, उसके पास रह करके उसको सज़ा देगा। यही विंग के लिए बेस्ट पनिशमेंट रहेगी। आई थिंक अब आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा कि आखिर वांगची इतने आसानी से कैसे मान गया। वो इसलिए माना क्योंकि उसके पास अलग प्लान है विंग को सबक सिखाने के लिए। अब हम देखते हैं आगे कि आखिर होगा क्या। वांगची और किस तरीके से विंग को पनिश करेगा, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। तब तक फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, के बाय, अपना ख्याल रखना।